पानी, कुएं का मिले, प्यास लगी पानी पीना, पानी पानी तो पानी है, कोई कुएं का पानी हो। लेकिन झगड़ा उस बात का कि एक पानी पीता एक नहीं, बताइए अज्ञान है। इसलिए उसके रास्ते में कोई झगड़ा नहीं, एक ही रास्ता आने का, एक। देखो मेरी बात को सुनो, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तुम्हारी रामायण में, हमारी नहीं है, तुम्हारी है। कहते हैं मैंने अपनी दोनों आंखें बंद की, वो खुद कह रहे हैं मैंने अपनी आंखें बंद, मुंह देव नैन, मैंने बाहर के नेत्रों को बंद किया और अंदर की तीसरी आंख खुल गई। मुंह देव नैन त्रिशुत में भयू, उन चितवत तुरंत मैंने देखा कि वो कौशलाधीश बैठे, वो चितवत कौशलपुर गए, कौशलपुर यदि ईश्वर के पास गया, मोह लोग राम मुस्काई। जब मैं उनके पास पहुंच गया तो मुझको देख के हाथ पड़े, बहुत बड़े, इस संसार से उनका ये शरीर बड़ा है, और बच्चा इतने से नहीं है, ये जितना ये संसार कुछ नहीं, उससे ज्यादा तो उनका ये शरीर ही है। तो बताइए फिर उनका लोक कितना बड़ा होगा, जब उनका शरीर जब है और आप उसको कुछ नहीं। कहते मोह विलोक, मुझे देख करके हाथ पड़े, मैंने भी उनको देखा, किस आंख से, दिव्य आंख से, तीसरी आंख से, तीसरे नेत्र से देखा। जब उन्होंने हाथ पड़े रास्ता दे दिया कि चले जाओ उधर उधर, तो मैं उधर से गया, उधर जाकर के जब खड़ा हुआ बीच में, तो वहां देखा सुनंदज राया, यानी वहां तमाम लोगों को देखता हूं। कौन से लोग हैं? अंध लोग, अंध लोग है स्वर्ग बैकुंठ। वो कहते मैंने देखा। अब आप रामायण पढ़ते हो तो आपने क्या देखा? वो कहते हमने देखा उधर बात सुन, उधर उधर गया, उसके उधर निकल गया उस पार में, और ईश्वर के उस पार चला गया, उधर बात सुन। देखता हूं कि तमाम मतलब ये कि लोग कहते इतना ही नहीं है, ऊपर जब देखा बहुत ब्रह्मांड, बड़े बड़े ब्रह्मांड है, बहुत बड़े बड़े। तो कहते हैं वहां है क्या? अति विचित्र, अद्भुत, अति विचित्रता। लोग कहने में नहीं आ सकते, जवान नहीं, लिखा नहीं जा सकता, खाली सारे महात्माओं ने किए, कुछ नहीं। रचना विचित्र, जब वो अपनी आंख से देख रहे, तीसरी आंख से, तो आप क्या कर रहे हो? अरे रामाल किसी से पूछो कि भाई इसका कोई जानने वाला है जो प्राप्त किया है, वो तो आप पूछते नहीं, बस ढोल बजाते हो, उसको पीटते हो, ऐसे करते। तो इसके माने है कि उसकी बेइज्जती है, अपमान है। ऐसे महापुरुषों ने जब उस मालिक को प्राप्त कर लिया और वो सब कुछ उसमें वेद लिखा, तो आपने उसको समझा क्या? कोई उपन्यास है? अरे वो तो गहन चीज है, उसको ग्रहण करना चाहिए था, लेकिन वो बात तो नहीं रही। वो कहते हैं हमने पाया। मीरा क्या कहती है? हमने पाया। वो तो नहीं कहती कि आपने पाया, कि हमने पाया। मैं मिल जाए, पाए पिया अपना। मैं यहां से गई, कैसे गई? सूरज शैल आसमानी, बड़े बड़े आसमानों की, ब्रह्मांडों की सैल की, एक दो ब्रह्मांडों की, सूरज शैल आसमान, आसमानों की सैल की। मैं मिल जाए पापी अपना, तब मेरी पीर बुझानी। कहते मेरे मालिक का घर ऊपर जमीन है, नीचे आसमान है, और तुम जा रहते हो, ये शरीर की जमीन ये है और इसका आसमान ऊपर है। उल्टा हो गया, जीवात्माओं की जमीन और मालिक वो तो ऊपर जमीन है, नीचे आसमान। मैं मिल जाए पापी, कहते मैं आ गई और मैं अपने मालिक से मिल, तब मेरी पीर बुझानी, तब मेरा दर्द गया। मीरा खास खलक, कहते हैं सबको फेंक दिया, कुछ नहीं, मिट्टी है, कुछ है। खाक खलक सिर डारी, कहते हैं सिर से बाहर पूजा उतार दिया। कहते हैं तब मैं अपना घर जा, यहां तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा देश।
ये तो कूड़े कचड़े का देश है, ये तो अंधेरे का सपने का देश है, और सपने की चीजें कैसे आपके हाथ में आएंगी? ये सब छाया है, स्वप्न छाया। इसको पकड़ रहे हो, लड़की को, लड़के को, बच्चे को, स्त्री को, कमा जाओ इधर, कुछ नहीं है। जमीन को, इसको, उसको भाग रह जाओगे ऐसे, किसी के हाथ में नहीं आई छाया। और सब इसी के लिए लड़ते मरते, अभी तक इसी के लिए लड़ मर रहे हो, किसी के हाथ नहीं आई। बताओ क्या मिलेगा? आए हो इस मनुष्य रूपी मंदिर में, उसने मौका दिया और उस मौके को चूक गए और इसमें कूड़े कचड़े भर के चल पड़े, छकड़े लाद करके गंदगी के, और चल पड़े। अब वहां चिल्लाओ जाकर, कौन तुम्हारी सुनता है? इसलिए आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपको एक तो सही चीज मिलेगी, सही रास्ता मिलेगा, और यह अवसर पे मिलने वाला, इसको याद रखो। दूसरी बात, जब उधर जाओ आप नीम सारण में चक्रकुंड पर जब जाओ तो वहां भी आपको पंडे मिलेंगे, और वहां जो कुछ आप वहां भी देखें, लो भाई तुम्हारे यहाँ दरवाजे पर आए हैं तो चलो, अब मतलब ये है कि कर्म प्रायश्चित करने आए यहाँ पर, तो लो मतलब तो महात्मा बड़े होशियार होते हैं महापुरुष। एक ही पैसा दे रहा कि करोड़ों की माफी करा ले। तुमको पता ही इस बात का क्या है? जानते ही क्या कुछ? कितने मतलब ये है कि तुमने कितने कितने खराब काम किए, उसको सूली का कांटा करा ले। ये कर्म प्रायश्चित आज आपको बताया जाएगा शाम को कि किस घाट पर बैठ करके और इस जीवात्मा से, सूरत से क्षमा याचना करनी है। मन, ये जितने हमारे साथी बुद्धि, चित्त, इंद्रिया, जितने हमारे साथी, ये सब दूषित हो गए, इसलिए अब माफ कर दीजिए, इनके जाल से हम नहीं निकल सकते हैं, और इन्होंने हमको चारों तरफ से घेर लिया और कूड़े कचड़े से ला दिया। हम भवसागर रूपी नदी से पार नहीं उतर सकते हैं, तो हमारे ऊपर दया कृपा की जाए, हमने जो कुछ भी किया उसको क्षमा किया जाए। जब घाट में बैठ के आत्म वेदना से जब प्रार्थना करोगे तो सुनवाई हो जाती है। पता नहीं हमने किस किस का लिया दिया है, कहाँ किसका किस जगह, तो किसी तरह से चूक जाना चाहिए। सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम संत स्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित परमार्थी वचन संग्रह, साधक विघ्न निरूपण। साधक के प्रति गुरु के वचन, आशिक की पहचान। गुरु के चरणों का कौन आशिक होगा जिसमें यह बातें पाई जावे। एक तो जिसमें मान नहीं, दूसरा निर्लोभी है, तीसरा गुरु और संगत में अपना तन लगाता हो, चौथा जिसमें क्रोध ना हो, पांचवा संतों साधुओं की जिसके चित्त में कदर हो और इनका आदर करता हो, छठा जिसमें हर वक्त चिंता हो कि नर शरीर भजन के वास्ते पाया है और हर वक्त भजन में लगा रहता हो, ऐसा जीव गुरु के चरणों का आशिक होता है। कौन गुरु के चरणों का आशिक नहीं होता है? जिसमें मान है, जिसमें क्रोध है, जो तन सेवा नहीं करता, जिसके चित्त में गुरु के शब्द असर न करते हों, ऐसा जीव गुरु के चरणों का आशिक नहीं हो सकता है। गुरु एक परमात्म पावर है, जिस मनुष्य पोल पर बैठकर परमात्मा के गुण अथवा शक्ति का इजहार करता है। गुरु देखने में मनुष्य मालूम होते हैं, परंतु अंतर की शक्ति परमात्मा के साथ मिली रहती है। जैसे एक बिजली का तार ऊपर से रबड़ चढ़ी होती है, परंतु अंतर में पूर्ण पावर काम करती है।
उसी रबर को हटाकर मनुष्य तार के साथ जोड़ देते हैं। तब उसकी शक्ति का इजहार होता है और देखने में पूर्ण रूप से मालूम होता है। गुरु मिलने पर इस प्रकार तुम्हारे अंतर से शक्ति काम करती है। जब गुरु तुम्हें मिलते हैं तो उनकी कृपा से जो तुम्हारे ऊपर रबड़ की तरह खोल चढ़ा हुआ है, जिसके कारण अपने आप की शक्ति को नहीं पहचान पाते हैं, गुरु रबड़ की खोल को हटाकर यानी कर्म आवरण को हटाकर इस सूरत को नाम पावर के साथ जोड़ देते हैं। जब सूरत नाम पावर के साथ जुड़ती है उस वक्त अपनी निजी शक्ति का विकास होना शुरू हो जाता है। सेवक के कर्तव्य। साधक गुरु कृपा का सहारा स्वाभिमान को त्याग कर लेता है, क्योंकि जब तक स्वाभिमान रहेगा तब तक शक्ति का विकास नहीं हो सकता। कारण जड़ मोटे खोल में जड़ता का स्वाभिमान रहता है, जिसके कारण सूक्ष्म शक्तियां प्रकट नहीं हो पाती हैं। अपनेपन का त्याग करता हुआ जीव काम करता है। वह तो साधक बनकर कुछ प्राप्त कर सकता है, पर अपने कर्म का अभिमान है तो साधक कहीं भी गिर सकता है। सरलता साधक की इसी में है कि जो कर्म करे वह आज्ञा के अनुसार गुरु को अर्पण कर दे, उससे साधक का बंधन नहीं। कुछ लोग साधन करते हैं परंतु उन्हें तरक्की क्यों नहीं होती? इसका मुख्य कारण यह होता है कि जब साधन में बैठते हैं उसी वक्त उन्हें गुरु शब्दों का ध्यान नहीं रहता है। साधन करने वालों के इरादे पहले से होने चाहिए। इरादों के अनुसार साधक का साधन चलता है, इसी अनुसार गुरु दया करता है। गुरु की दया का दरवाजा साधक जब पा सकता है, जबकि साधक साधन के द्वारा अपनी दोनों आंखों को उलटकर ऊपर की ओर करे और अपने सूक्ष्म दृष्टि टिक जावे और सूरत प्रकाश पाने लगे, तो साधक को समझ लेना चाहिए कि गुरु की कृपा का दरवाजा खुलना प्रारंभ हो गया है। प्रकाश आने पर साधक को प्रकाश का आभास प्रतीत होने लगे और बार बार प्रकाश सामने आने लगे, तो उस वक्त साधक के विचार बहुत प्रफुल्लता के होने चाहिए। विचारों को दृढ़ करना चाहिए कि इस वक्त गुरु की दया का स्रोत आरंभ हो गया है। जब प्रकाश सामने आने लगे तो उसी प्रकाश में अपना बिंदु तलाश करना चाहिए। बिंदु मिलने पर जब बिंदु सामने आ जावे तो साधक को अपनी सूरत की दृष्टि, जिसको निरत कहते हैं, उसी बिंदु पर टिका देना चाहिए। जब सूरत की दृष्टि उस बिंदु पर टिकना शुरू कर दे तो साधक बहुत सावधानी के साथ उसी बिंदु में यह कोशिश करे कि लय होने लगे। जब सूरत की दृष्टि उस बिंदु में जिसमें प्रकाश निकल रहा है लय होने लगे, उसी लय होने में कुछ पर्दे आने प्रारंभ होने लगेंगे। उसी वक्त साधक सावधानी से एक जगह पर अपनी निगाह रखे। कोशिश साधक इस बात की करे कि जब उस बिंदु में होकर पर्दे दिखाई दे तो साधक सदा पर्दे के साथ घूम न जावे। यदि साधक दृष्टि टिकाते वक्त उन पर्दों के साथ घूम गया तो सत्य है कि जो बिंदु मिल गया था वह भी गायब हो गया और जो प्रकाश पाया था वह भी गायब हो जाएगा। साधक अपनी साधना से ही निराश होता है। साधक को गुरु शब्द याद न रहने से साधना का जो तरीका है उसमें साधक ने गलती की है, इसी कारण साधन नहीं हो पाएगा। जब कभी ऐसी अवस्था साधक की आवे उस वक्त साधक को चाहिए कि गुरु से पूछे। गुरु निकट ना हो तो अपने से जो अधिक साधना करता हो और जिसका अनुभव हो उससे अपनी गलती का तरीका पूछे, फिर साधक निराश नहीं होगा। साधक की दृष्टि उस पर्दे के सामने टिकने लगे और प्रकाश बढ़ता हुआ नजर आवे तो साधक अपने निगाह को उसी प्रकाश पर रखे। आकाश मिलने पर कभी कभी साधक को
सामने आकाश सा मालूम होता है और फिर ऐसा मालूम होता है जैसे कि धुआं होता है। धुएं के वक्त साधक को कुछ दिखाई नहीं देता है। साधक को चाहिए कि अपनी दृष्टि उसी धुएं के सामने रखे। कुछ देर बाद धुएं जैसा आकाश साफ होगा और निर्मल आकाश नजर आएगा। साधक को उसी निर्मल आकाश में देखना चाहिए। आकाश में जब साधक देखेगा तो उसे एक अद्भुत आकाश बंद हुआ नजर आएगा। इसके देखने में साधक को सरूर मालूम होता है। आत्म सुख, ऐसा साधक को प्रतीत होता है कि जैसे कि क्लोरोफॉर्म का नशा होता है, इसी तरह सूरत में एक नशा प्रारंभ होता है। यह वही नशा है जिसे गोस्वामी जी ने आत्मानंद कहा है। क्या कहूँ आत्मसुख की महिमा, जिन्हें परापत सोई जाना। साधक भी इस आत्मसुख को पा सकता है। साधक बगैर गुरु की कृपा के आत्मसुख प्राप्त नहीं कर सकता है। इसी आत्मसुख को पाने के हेतु मनुष्य राजगद्दी पहले से त्याग देता है और उसी आत्मसुख की खोज में लग जाता है। साधक के ऊपर गुरु की बहुत बड़ी कृपा है कि सब सामानों के बीच रहते हुए आत्मसुख प्राप्त हो जाता है। इसी आत्मसुख को चित्त आनंद स्वरूप कहा है और इसी को गोस्वामी जी ने जड़ चेतन ग्रंथ करके वर्णन किया है। इसी आत्मसुख को कहा है परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कुछ चाहिए दिया घृत बाती। साधक जब अपने अंदर में यह प्रकाश प्रकट कर लेता है तो उससे बहुत बड़ी खुशी होती है। यही आत्मसुख का वह स्थान है जहाँ आत्म साक्षात्कार होता है। इसी को संतों ने तीसरा तिल बयां किया है। यही प्रथम स्थान सूरत के जगाने का है। इन्हीं को चरण कमल कहते हैं। इन्हीं चरणों का ध्यान करने से साधक की दिव्य आंख खुल जाती है। इन्हीं चरणों के ध्यान अथवा साक्षात्कार से सूरत को अपने निज रूप का अनुभव होता है। यही चरण कमल हैं जिनके प्राप्त करने से सूरत को अलौकिक शक्ति प्राप्त हो जाती है। इन्हीं चरण कमलों में रिद्धियां सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। यही चरण कमल हैं जिनको सीता जी ने पाया था। इन्हीं चरण कमलों को साक्षात्कार राजा जनक को हुआ था। इसी वास्ते राजा जनक विदेही कहलाए थे। इन्हीं चरण कमल को पाकर सीता जी विनय करती हैं कि सुनो विनय मम विपट अशोका, सत्य नाम कर हर मम शोका। यही चरण हैं जो कि सतलोक से आकर चिदाकाश में ठहरे हैं। आकाश ऊपर है और चरण उसी आकाश में जने हैं। इनकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। ज्ञानी इन्हीं चरणों की महिमा अहम ब्रह्म अस्मि में करते हैं, परंतु उन्हें इन चरणों को पाने में बहुत ही वैराग्य ज्ञान विवेक करना पड़ता है। इन्हीं चरणों को पाने के लिए गुरु की परम आवश्यकता होती है। इन चरणों को पाने के हेतु साधक को यह करना होगा कि अपना सर्व अंग गुरु अर्पण कर दे। सर्व अंग गुरु अर्पण से बेकारी वासनाएं नहीं सताती हैं और अपने स्वाभिमान का त्याग हो जाता है। जब तक साधक को भेदी गुरु नहीं मिलेंगे तब तक साधक चरणों का दर्शन नहीं कर पाता है। अनेकों जन्मों के पर्दे सूरत के ऊपर दोनों आंखों के पीछे गिलाफ की तरह चढ़े हैं और इस जन्म का भी पर्दा चढ़ा हुआ है, यानी जो कर्म अभी करता है उसका अक्स भी आंखों के लेंस में होकर सूरत के ऊपर चढ़ता जाता है और सूरत को जड़ रूप में करता जाता है। जब तक साधक के ऊपर गुरु कृपा नहीं होगी तब तक साधक बाहरी वासनाओं का त्याग नहीं कर सकता है। साधक वासनाओं के वशीभूत हो चुका है, जिसे छोड़ने में महान कठिनाई पड़ती है। गुरु का परिश्रम साधक के साथ प्रथम में यही होता है कि साधक अपनी वासनाएं खत्म करे, जिसके द्वारा साधक भोगों में फंसकर अकर्म करने लगता है। साधक गुरु वचन सुनकर अपनी इच्छाएं गुरु शब्द के साथ लगाकर काट देता है। गुरु शब्द के साथ साधक यदि बंधा नहीं है तो साधक हमेशा इच्छाओं का गुलाम रहेगा। इच्छाओं का गुलाम साधक अंतर में गुरु वचन अथवा रामचरण अथवा कृष्ण चरण प्रकट नहीं कर सकेगा, क्योंकि साधक का हृदय स्थल पानी की तरह हिरोल मारता रहेगा।
इसका परिणाम यह होगा कि जब हृदय में स्थिरता न आई तो सूरत की दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी। मन चित्त चंचल होने से साधक अपनी दिव्य दृष्टि अंतर के तिल पर न जमा सकेगा। साधन करते समय साधक नियम से रहे तो साधक को अधिक लाभ होता है। साधक के अंदर विश्वास की मात्रा जहां तक हो सके अधिक से अधिक पैदा करनी चाहिए। जब साधक अंतर में प्रकाश पाना शुरू कर देता है उस वक्त सावधानी साधक को रखनी चाहिए। क्योंकि प्रकाश के प्रकट होते ही अपने कर्मों को देखता है, जहां कर्म खुद उसी प्रकाश को लोप करने की कोशिश करते हैं। जैसे पानी यदि मशीन में भरा है और नीचे कीचड़ जमा है और कैसे ऊपर आवेगा। जब हिलोर पैदा हो तब कीचड़ ऊपर आवे। कीचड़ ऊपर आने पर निर्मल पानी को गंदा जरूर करेगा। इसी तरह साधक जब गुरु कृपा से साधना करता है, अंतर में प्रकाश आने लगता है तो कर्मों के हिलोरों से प्रकाश गंदा हो जाता है। उस समय साधक सोचता है कि गुरु की कृपा खिंच गई या गुरु दया नहीं कर रहा है। साधक को समझ लेना जरूरी है कि गुरु हिदायत से साधना करते रहने को कहते हैं। फिर कुछ समय बाद प्रकाश साफ हो जाएगा और निर्मल प्रकाश प्रकट हो जाएगा। साधक को घबराहट से साधन ढीला नहीं कर देना चाहिए। साधक अपनी बुद्धि गुरु चरणों में बांध दे और गुरु के शब्द याद करता रहे, यह अति आवश्यक है। साधक को गुरु शब्द याद करने से यह लाभ होगा कि जब साधक साधन में बैठेगा उस वक्त मन इंद्रियां उसे भोगों की ओर नहीं खींच पाएंगी। साधन करते वक्त साधक को स्वभाव के अनुसार मन इंद्रियां तंग करती हैं और साधन के वक्त साधन में न लगकर भोगों की ओर खींचती हैं। अभ्यास का मतलब यही है कि साधक साधन करने का अभ्यास डाले और भोग छोड़ने का स्वभाव साधन के द्वारा करे। साधक को स्वभाव बढ़ाता भोगों की ओर और वह साधन से कम होगा। जब साधक साधन में पकने लगे और भोग की ओर से इंद्रियां अपने स्वभाव को कम कर दे या बिल्कुल न करें, तो साधक को समझ लेना चाहिए कि गुरु की कृपा है और गुरु दया के हम पात्र बन रहे हैं। सत्संगी के कर्तव्य। हर सत्संगी को हिदायत है कि वह अपने सत्संगी भाइयों के साथ सच्चा और निस्वार्थ बर्ताव रखे और अपने आप को जांचता चले कि मेरे में कोई अवगुण तो प्रवेश नहीं हो रहे हैं। सच्चाई का रास्ता साधक के लिए सुलभ होगा। साधन के वक्त साधक को चिंता नहीं व्यापेगी। साधन करते वक्त साधक मन तरंग के साथ उड़ने लगता है और जहां भोगों की वासनाएं लगी रखी हैं वहीं विचरता रहता है। साधन करते वक्त साधक यदि समय की खाना पूरी करेगा तो उसका साधन कभी नहीं बनेगा। गुरु साधन के साथी है, ना कि वासना के। वासनाओं का गुबार साधक के अंदर में मौजूद है। एक साधक जो कभी सिनेमा नहीं जाता है परंतु संगत में फंसकर सिनेमा देखने चला गया और असर यह हुआ कि साधक ने साधन करना छोड़ दिया और कुछ ही दिन बाद बदकारी में फंसकर अपने आप को पतन कर दिया। साधक को हमेशा बुरी संगति से दूर रहना अति आवश्यक है ताकि साधक के अंदर बुरी संगति का असर ना हो। देखने में आता है कि बुरी संगति का असर जल्द हो जाता है। इसका कारण यह है कि संसार के कर्म करने का मुहावरा पुराना पड़ा हुआ है और परमार्थ की बुनियाद मुद्दत से छूट चुकी है। इसी कारण परमार्थ पर कदम नहीं होता। अब साधक सुन सुनाकर सत्संग में पहुंचता है। यदि पूर्व की खोज साधक के अंदर परमार्थ की हो तो साधक गुरु के पास पहुंचकर अपना कुछ काम बना सकता है। आंखें बहुत खराब हैं, इनकी निगरानी बुद्धि कर सकती है। यदि बुद्धि मलिन है तो आंखें किसी सूरत में साधक काबू में नहीं ला सकता। दुनिया के लोग आंखों से परेशान हैं। यही आंखें हैं जो माता पिता बहन बहू का भेदभाव नहीं आने देती हैं। सर्व एक रस निगाह हो चुकी हैं। अब आत्मज्ञानियों की तरह लोग अभेद के कर्म करने लगे। समाज का स्तर इसी कारण गिर चुका है।
जब साधक गुरु के पास पहुंचता है तो गुरु यह देखता है कि इसके स्वभाव कैसे हैं। गुरु साधक को पहचानता है कि कौन से इंद्रियां इसकी सबसे ज़्यादा चंचल हैं। गुरु उसी चंचलता का आदेश देते हैं। मन स्थिर हो और बाद में जब साधक साधन पर बैठे तो सुरत निरत भी स्थिर होनी चाहिए, तब कहीं अंतर की आंख खुलेगी। अब साधन पर फिर जाओ। सुरत ने अंतर में प्रकाश पा लिया और चरणों का साक्षात्कार हुआ। अब साधक के अंतर एक इस तरह की स्फूर्ति आती है और अपने आप को समझने लगता है कि मैं तन नहीं, धन नहीं, बुद्धि नहीं और कोई सामान नहीं हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। मेरा रूप सत चित्त स्वरूप है। मैं इन सबका दृष्टा यानी चलाने वाला हूँ। मैं अल्पित हूँ, अजन्मा हूँ और मेरा रूप सब में समाया है, यानी मैं सब जगह हूँ। आत्मज्ञान इसी को कहते हैं। साधक को समझाया जाता है कि यह अंधी माया है। इसने साधक के सुरत के ऊपर पर्दा डाल दिया है। जब तक साधक में पूर्ण अंग लेकर विरह उत्पन्न नहीं होगी, तब तक यह अंधी माया का आकाश नीला है जिसमें चरण खिले हैं, नहीं टूटेगा। साधक को तड़प के साथ रोना होगा। जब रोएगा नहीं तब तक वज्र फाटक यानी पर्दा नहीं टूटेगा। इसी को कबीर साहब ने कहा है, बिन रोए नहीं पाइया साहब का दीदार। इसी का जिक्र गोस्वामी जी ने किया है कि यह जड़ चेतन की ग्रंथि जीव के साथ बंधी है। इसी के टूट जाने पर कहा है कि छोड़त ग्रंथि पाव जो कोई, तब यह जीव कृताकृत होई। साधक गुरु का पूरा बल और सहारा लेकर साधन करना शुरू कर दे और अपना इम्तिहान कराता चले। साधक का इम्तिहान गुरु ही लेंगे और किसी की हस्ती नहीं जो साधक का इम्तिहान ले। गुरु हर प्रकार समर्थ हैं। जब साधक की दिव्य आंख खुल जाती है और चरणों का दर्शन होता है, तब साधक गुरु को याद करता है। उसी समय गुरु उन्हीं चरणों में होकर नजर आते हैं। तब साधक अपने को धन्य धन्य करता है और कुछ कुछ गुरु की महिमा का आभास होना शुरू हो जाता है। गुरु चरणों में अपनी सूरत जोड़े रहना चाहिए। यह वह वट वृक्ष है जो सर्व वासना पूरी करता है। इसकी शीतल छाया में पहुंचकर सुख और अद्भुत आनंद प्राप्त होता है। यही चरण है जिसमें होकर हम अपना रूप देखते हैं। बात इन्हीं चरणों के आधार से ज्योति का दर्शन होता है। इन्हीं चरणों की मदद से हमारी सूरत सूर्यलोक, चंद्रलोक, वैकुंठ लोक, गंधर्व लोक, इंद्रपुरी, शक्तिलोक आदि सूक्ष्म देशों में जाती है।